शहराम, हाँ शहराम, मैंने अपना बच्चा जाया करवाया है और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। जीनिया की यह चीखती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है और यह सुनकर शहराम के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह साकित खड़ा अपनी बीवी के उस खौफनाक चेहरे को देख रहा होता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जीनिया गुस्से से तिलमिलाती हुई उसके सामने आकर दोबारा वही बात दोहराती है, हाँ शहराम, मैंने ही यह बच्चा जाया करवाया है और मुझे इसका कोई दुख नहीं। शहराम सदमे में डूबा खड़ा रह जाता है, जबकि जीनिया तकब्बुर भरे लहजे में कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मैं इस बच्चे के लिए अपना इंटरनेशनल करियर और अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर दूंगी? मेरे लिए मेरा करियर इस बच्चे से कहीं ज्यादा अहम है। क्या तुम चाहते थे कि मैं एक मामूली औरत बनकर इस घर में कैद हो जाऊं? यह फैसला मैंने खुद किया है। शहराम की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ आते हैं। वह तड़प कर पूछता है, जीनिया, तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो? वो मेरा भी बच्चा था, तुमने मुझसे बिना पूछे उसे खत्म कर दिया। इसी बहस के दौरान शहराम की वालिदा निशात बेगम कमरे में दाखिल होती है। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ होता है क्योंकि वह जीनिया का इकबाल जुर्म अपने कानों से सुन चुकी होती हैं। वह रोते हुए कहती हैं, जीनिया, तुम इतनी गिर सकती हो? मैंने तो तुम्हें इतने प्यार और लाड से इस घर की बहू बनाकर लाया था और तुमने मेरे पोते का खून कर दिया। मगर जीनिया अपनी सास कभी लिहाज नहीं करती और बेपरवाही से जवाब देती है, आंटी प्लीज मुझे जज्बाती ब्लैकमेल करना बंद कर दीजिए। मैंने वही किया जो मेरे लिए और मेरे करियर के लिए बेहतर था। उसी वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और महक फरियाल का हाथ थामे अंदर आती है। आज महक की आंखों में डर नहीं बल्कि अजीब सी हिम्मत होती है। वह सीधे शहराम के पास जाकर बुलंद आवाज में कहती है, शहराम भाई, आज इस घर के सारे राज खुलने चाहिए, अब बहुत हो चुका है। महक जीनिया और सीरत बेगम की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये माँ बेटी नासूर बन चुकी है जो हर किसी की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। फिर वह बताती है कि शहराम भाई, आपका रिश्ता फरियाल के साथ होने वाला था, मगर जीनिया को यह बात पता चल गई थी, इसलिए इसने साजिश रची और आपको अपने जाल में फंसा लिया। महक रोते हुए सारा सच सामने रख देती है। जीनिया और सीरत बेगम ने मिलकर फरियाल को बदनाम किया, उसकी शादी के दिन पुलिस भिजवाई ताकि उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। इतना ही नहीं, सीरत बेगम ने मेरी मां पर चोरी का इल्जाम लगाया और मेरे कड़े उनके बैग में रखवा दिए ताकि उन्हें चोर साबित किया जा सके। यह सब सुनकर शहराम का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वह किन लोगों के बीच रह रहा था। वह जीनिया की तरफ देखता है जो डर के मारे कांप रही होती है। जीनिया खुद को बचाने की कोशिश करती है और कहती है, यह सब झूठ है, महक मुझसे बदला लेना चाहती है। लेकिन महक अपना मोबाइल निकालकर वह वीडियो चला देती है जो उसने छुपकर रिकॉर्ड की थी, जिसमें जीनिया और सीरत बेगम की सारी साजिशें साफ नजर आ रही होती हैं। वीडियो देखकर शहराम के पास कोई जवाब नहीं बचता। गुस्से में वह आगे बढ़कर जीनिया को जोरदार थप्पड़ मारता है और गरज कर कहता है, तुम एक औरत कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने मेरे भरोसे मेरे बच्चे और मेरे खानदान की इज्जत का खून किया है। निकल जाओ मेरे घर से। शहराम सबके सामने ऐलान करता है, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुमसे शादी करना थी। जीनिया फर्श पर बैठकर चीखने लगती है। उसे अपनी हार पर यकीन नहीं आता, जबकि शहराम का दिल अब पत्थर बन चुका होता है। निशात बेगम के सारे ख्वाब टूट जाते हैं और सीरत बेगम भी जलील होकर रह जाती हैं। जरार भी यह सब देखकर अपनी मां से किनारा कर लेता है। वह महक का हाथ थाम कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी मां की असलियत नहीं पहचान सका। अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ शहराम फरियाल के पास जाता है, उसका हाथ थामकर शर्मिंदगी के साथ माफी मांगता है और कहता है कि अब उसे एहसास हो गया है कि सच्ची हमदर्द सिर्फ फरियाल ही थी। निशात बेगम फरियाल को गले लगाकर फैसला करती है कि वही इस घर की असल बहू बनेगी। उधर जीनिया अकेली सड़क पर खड़ी अपनी किस्मत पर रो रही होती है। ना उसे करियर मिला और ना ही वह शौहर जिसके लिए उसने इतना सब किया। कुदरत का इंसाफ यही है कि जो गड्ढा उसने दूसरों के लिए खोदा उसी में खुद गिर गई। कहानी हमें यह सबक देती है कि सच चाहे जितना छुपाया जाए एक दिन सामने जरूर आता है और बुराई का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। आपको महक की हिम्मत और शहराम का फैसला कैसा लगा? क्या जीनिया को इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरे ख्याल में तो जीनिया इससे भी ज्यादा सजा डिजर्व करती थी, क्योंकि सिर्फ शहराम का छोड़ देना काफी नहीं। आने वाले एपिसोड्स में शायद यह भी दिखाया जाए कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी और उसे ऑफिस से भी निकाल दिया जाएगा। उसकी पूरी जिंदगी बिखर सकती है। मुमकिन है कि जरार महक को लेकर यह मुल्क छोड़ दे जब उसे अपनी मां और बहन की असलियत पूरी तरह पता चले। दूसरी तरफ शहराम और फरियाल की शादी भी होती नजर आ सकती है। हालांकि जीनिया फिर से कोई नई साजिश करने की कोशिश कर सकती है ताकि यह रिश्ता भी टूट जाए। अब देखना यह है कि जीनिया अगला कौन सा खेल खेलती है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।